जय माता दी। सबसे पहले सभी माताओं और बहनों को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। करवा चौथ के इस त्योहार का सभी महिलाओं को बहुत बेसब्री से इंतजार रहता है। पंचांग के अनुसार यह व्रत हर साल कार्तिक माह में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन रखा जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं पति की लंबी उम्र के लिए निर्जला व्रत रखती है और शाम के समय पूजा के बाद चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत का पारण करती है। इस दिन सुहागिन महिलाएं सुबह सूर्योदय से लेकर रात चंद्रोदय तक उपवास रखती है। यह पर्व पति पत्नी के अटूट रिश्ते की मिसाल है। कहा जाता है कि करवा चौथ का व्रत रखकर करवा माता की पूजा करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है और वैवाहिक जीवन सुखमय रहता है। इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे साल 2023 के करवा चौथ की शुभ तिथि, पूजा मुहूर्त, करवा स्थापना, चौकी स्थापना और संपूर्ण पूजा विधि मंत्र सहित। तो सबसे पहले जानते हैं इस साल करवा चौथ कब है और इस दिन व्रत पूजा के शुभ मुहूर्त क्या है। इस साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि की शुरुआत 31 अक्टूबर मंगलवार को रात 9:30 से हो रही है। यह तिथि अगले दिन 1 नवंबर को रात 9:19 तक रहेगी। ऐसे में उद्या तिथि और चंद्रोदय के समय को देखते हुए करवा चौथ का व्रत 1 नवंबर 2023 सुबह बुधवार को रखा जाएगा। इसके साथ ही इस करवा चौथ के दिन सर्वार्थ सिद्धि और शिव योग का संयोग बन रहा है। इस दिन स्वार्थ सिद्धि योग सुबह 6:36 से 2 नवंबर को सुबह 4:36 तक रहेगा। इसके अलावा इस दिन यानी कि 1 नवंबर बुधवार की दोपहर 2:07 से शिव योग भी शुरू हो जाएगा। इन दोनों शुभ संयोग की वजह से इस साल करवा चौथ का महत्व और भी बढ़ गया है। अब जानते हैं आज की पूजा के शुभ मुहूर्त। व्रत का शुभ दिन 1 नवंबर बुधवार 2023। व्रत का शुभ समय सुबह 6:36 से रात 8:26 तक। पूजा का शुभ समय शाम 5:44 से रात 7:02 तक। चंद्रोदय का समय रहेगा रात 8:26 पर। इसके बाद पूजा और व्रत की विधि के अनुसार आप करवा चौथ के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें और फिर शिव पार्वती और गणेश जी के सामने हाथ जोड़कर इस मंत्र को बोलते हुए व्रत का संकल्प लें। मंत्र इस प्रकार से है। मम सुख सौभाग्य पुत्र पौत्रादि सुस्थिर श्री प्राप्तिये कर्क चतुर्थी व्रत महम करिष्ये। अब जानते हैं चौकी स्थापना और इसकी विधि। जहां आप करवा चौथ की पूजा करना चाहती है उस स्थान को साफ करके चौकी लगाने से पहले उस स्थान को हल्दी से लीप लें। फिर रोली और हल्दी से स्वस्तिक बनाएं। उत्तर पूर्व ईशान कोण या पूर्व दिशा में लकड़ी की चौकी की स्थापना करें। चौकी पर गंगाजल छिड़क कर लाल या पीले रंग का कपड़ा बिछाएं। इस पर करवा माता की प्रतिमा रख लें। साथ ही भगवान शिव पार्वती, गणेश जी और कार्तिक की मूर्ति या फोटो रखकर इन्हें नमस्कार करें। अब जानते हैं करवा की स्थापना और इसका महत्व। करवा चौथ के दिन करवा का बड़ा महत्व होता है। आप मिट्टी से बने करवा का उपयोग करें तो यह अच्छा रहेगा, नहीं तो आप किसी धातु से बने करवा का भी उपयोग कर सकती है। करवा को हल्दी कुमकुम लगाएं, इसके मुख पर मोली बांधें। इस करवा को अपनी क्षमता अनुसार अन्न, शक्कर या सूखे मेवे से भरें। साथ में एक सिक्का भी रखें और करवा के ऊपर दीपक जलाकर रखें और उसके आसपास पूड़ियां, मीठा हलवा या घर में जो भी पकवान बनाया है उसे रख दें। करवा को गणपति का प्रतीक माना जाता है। करवे में लगी टोटी गणेश जी की सूंड मानी जाती है और कांस की 21 सींग को करवे की टोटी में डाला जाता है। मान्यता है कि यह सींग शक्ति का प्रदर्शन करती है। करवा में जल भरकर पूजा करने और चंद्रमा को अर्घ्य देने से मंगल कामनाएं पूर्ण होती है। अब आती है करवा चौथ की संपूर्ण पूजा विधि। शुभ मुहूर्त में कलश स्थापना करके जल पात्र से 3 बार आचमन करें। आचमन आप कैसे करें, इसके लिए हाथ में थोड़ा जल लीजिए और ओम केशवाय नमः बोलकर उसे पी लीजिए। दूसरी बार फिर हाथ में जल लें, ओम माधवाय नमः बोलकर पी लीजिए। तीसरी बार फिर हाथ में जल लीजिए और उसे ओम नारायणाय नमः बोलकर पी लीजिए। इसके बाद फिर ओम गोविंदाय नमः बोलकर हाथ धो लीजिए। अब चौकी पर दीप प्रज्वलित करें, धूप अगरबत्ती लगाएं। इसके बाद पुष्प और माला आदि चढ़ाएं। अब ओम गंग गणपते नमः का 11 बार जाप करके प्रथम पूज्य भगवान गणेश और करवा माता को नमस्कार करें। चौकी पर करवा रखें और माता के दाएं तरफ चावल से अष्टदल कमल बनाएं और इस पर कलश की स्थापना करें। इसके बाद आम के पत्तों को हल्दी कुमकुम लगाकर इसे कलश के मुख पर रखें। अब नारियल पर लाल चुनरी या
लाल वस्त्र को कलावा की मदद से लपेट लें और इसे कलश पर रखें। इसके बाद नारियल पर हल्दी, कुमकुम और अक्षत अर्पित करें और फिर माता पार्वती को लाल चुनरी ओढ़ाकर श्रृंगार का सभी सामान अर्पित करें और गणेश जी को लड्डुओं का भोग लगाकर संपूर्ण शिव परिवार की विधिवत पूजा करें। साथ ही घर में बने पकवान, मिष्ठान भोग के रूप में चढ़ाएं। पूजा करते समय आप इन मंत्रों का उच्चारण कर सकते हैं। गणेश पूजा मंत्र, ओम गंग गणपतिये नमः। पार्वती पूजा मंत्र, ओम देवी महागौर्ये नमः। शिव पूजा मंत्र, ओम नमः शिवाय। कार्तिक पूजा मंत्र, ओम षणमुखाय नमः। पूजा संपन्न होते ही करवा चौथ व्रत कथा अन्य व्रती महिलाओं और परिवार के सदस्यों को सुनाएं। करवा चौथ की व्रत कथा 13 दाने गेहूं या चावल के लेकर पाठ करें या सुने। अंत में माता करवा, माता गौरी और भगवान शिव की आरती करें तथा सभी देवी देवताओं को नमन करके अपने पति और संतान की लंबी आयु के लिए प्रार्थना करें। इसके बाद है चंद्र पूजा और चांद देखने का समय। 1 नवंबर 2023 को चंद्रोदय 8:26 पर होगा, परंतु अलग अलग जगह के अनुसार आपको जैसे ही चंद्रमा नजर आए तो चंद्र पूजा के लिए पूजा की थाली में हल्दी, कुमकुम, अक्षत, पुष्प, जल कलश, दीपक और छलनी आदि रखें। इसके बाद किसी ऊंचे स्थान या छत से चंद्रमा दर्शन करें। चंद्र को हल्दी, कुमकुम, अक्षत, पुष्प अर्पित करें। इसके बाद चंद्र को अर्घ्य दें। अब एक केले के पत्ते पर भोग मिष्ठान रखकर इसे चंद्रदेव को अर्पण करें और इस मंत्र को बोले, देहि सौभाग्यम आरोग्यम, देहि में परम सुखम, रूपम देहि, जयम देहि, यशो देहि, द्विषो जहि। अब चंद्रदेव का दर्शन करने के बाद अपने पति को तिलक लगाएं और उनकी आरती उतारें। छलनी से पहले चांद को देखें और फिर अपने पति को देखें। यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अगर आपके पति नौकरी या अन्य किसी काम की वजह से घर से बाहर है तो आप उनको वीडियो कॉल या उनकी फोटो को सामने रखकर यह विधान पूरा कर सकती है। इसके साथ ही पति देव की लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करें और अब अंत में चंद्र देवता को नमस्कार करें। इसके बाद अपने पति के हाथों से जल ग्रहण करके अपना निर्जला व्रत पूर्ण करें। उनके चरण स्पर्श करके आशीर्वाद प्राप्त करें और घर के बड़ों से भी आशीर्वाद प्राप्त करें। इस तरह से आपकी पूजा संपन्न हो जाएगी। और अब अंत में आता है विसर्जन। किसी भी पूजा को करने के बाद दान और विसर्जन करना बेहद महत्वपूर्ण होता है। अतः अगले दिन पूजा में रखा गया करवा को अगले व्रत के लिए रख दें और श्रृंगार की सामग्री तथा वस्त्र को अपने घर की किसी सुहागिन महिला को दान करें। तो ये थी करवा चौथ की संपूर्ण जानकारी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो हमारे इस भक्ति सागर चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। जय माता दी।